नमस्कार। आज हम जानेंगे 39वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपपद्यते। श्लोक का अर्थ। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। यहाँ अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। इसको वही जान सकते हैं जो कर्म के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोकों के रहस्यों से पूर्ण परिचित हो। लोक लोकांतरों के देवता, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य वाले ऋषि मुनि और तपस्वी तथा विभिन्न लोकों की घटनावलियों को देख और जान सकने की सामर्थ्य वाले योगी किसी अंश तक इन बातों को जानते हैं, परंतु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी श्री भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे। फिर भगवान ने अभी जो चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुणकर्मानुसार सबके रचयिता और 5वें अध्याय के अंत में सब लोकों के महान ईश्वर बतलाया। इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर तत्व में अर्जुन का विश्वास और भी बढ़ गया। इसी से वे यह कहकर कि आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके। इस संदेह का समूल नाश करने के लिए तो आप ही योग्य है। भगवान में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माता और नियंत्रणकर्ता साक्षात परमेश्वर है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोक लोकांतरों की त्रिकाल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुषों की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं और किससे पूछूं, और वस्तुतः आपके सिवा इस रहस्य को दूसरा बतला ही कौन सकता है। इसलिए कृपा पूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए। इस प्रकार आज हमने 39वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 40वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।